हेलो स्टूडेंट, शुभ प्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, अपना एक प्रकरण चल रहा था अनुवाद कार्य। इस अनुवाद कार्य में कल हमने पिछले ऑनलाइन क्लास की वीडियो में वर्तमान काल की वाक्यों का निर्माण किया था, जिसकी पहचान आपको बताई थी लट लकार में। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भूतकाल की वाक्यों का जो है वो निर्माण करते हैं। और भूतकाल के वाक्यों का जब हम निर्माण करेंगे तो आपको सबसे पहले एक लकार जो है उसको याद करना पड़ेगा, और वो लकार है आपका लंग। लंग लकार कौन सा लकार है? लंग लकार। देखिए, इस लंग लकार में ये क्या है? भूतकाल का है। भूतकाल, भूतकाल से संबंधित जो भी वाक्य आएगा वो लंग लकार में बनेगा। यानी पहचान क्या है इसकी? देखो, इसकी पहचान किसी भी वाक्य के अंत में था, थे, थी, या, ये अगर आता है, था, थे, थी, या, ये, तो वो क्रिया समझ लीजिए कौन से लकार की है? लंग लकार की। और उसके अंदर क्या है? भूतकाल। तो उसकी हमें ध्यान रखना है। वाक्य की पहचान ये है कि क्रिया में, वाक्य के अंत में अगर था, थे, थी, या, ये होता है तो वो वाक्य भूतकाल का होगा। और भूतकाल का होगा तो उसके अंदर जो क्रिया जुड़ेगी वो किसकी होगी? लंग लकार की। कल जैसे अपन बात कर रहे थे, कर्ता वो ही रहेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। और बाकी शेष जो बच गए अन्य पुरुष कहलाएंगे, वो होंगे प्रथम पुरुष। तो उनके साथ जब हम क्रिया जोड़ेंगे तो लंग लकार की जोड़ेंगे। क्रिया वैसे ही जुड़नी है जैसा कर्ता वैसी क्रिया। देखिए, पहले अपन क्रिया देख लेते हैं, क्या क्रिया होती है इसकी। पठ यानी पढ़ना, ठीक है। भूतकाल में 3 पुरुषों में चलेगी, प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे, तो देखो, कोई भी क्रिया जब अपन बनाते हैं लंग लकार की तो धातु से पहले ए जोड़ देते हैं। कोई भी धातु हो उससे पहले क्या जुड़ जाएगा? ए। जैसे ही ए जुड़ जाएगा वो आपकी जो है लंग लकार की क्रिया बन जाएगी। जैसे देखो, ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठावे, ए पठावे। ये इस प्रकार से क्रिया जुड़ेगी। अब देखो, ये उत्तम पुरुष की है। अगर मान लो अहम आता है तो ए पठम, आवाम आता है ए पठावे, वयम आता है ए पठावे, स आता है या स आता है, राम या सीता, गीता, कोई भी आता है तो ए पठत। फिर द्विवचन में आएगा तो ए पठताम, बहुवचन में आएगा तो ए पठन, मध्यम पुरुष में आएगा तो ए पठै, एकमात्र जगह विसर्ग होगी तो ए पठै, ए पठताम, ए पठत। इस प्रकार से वाक्य के साथ हम जो हैं वो क्रियाओं बनाते हैं और कर्ता के अनुसार ये क्रियाएं आपकी जुड़ेगी। अब अपन सबसे पहले जो
वो बनाते हैं, देखो, प्रथम पुरुष। हिंदी वाक्य का संस्कृत वाक्य किसमें? प्रथम पुरुष में। जैसे देखो कैसे बनेगा। प्रथम पुरुष हिंदी वाक्य संस्कृत वाक्य में बनाते हैं। तो पहला देखो क्या है आपका वाक्य, वह गया था। तो वह ये करता है और ये था जो है ये इसकी क्रिया है, गया था। ये गया था क्या है? क्रिया। तो कर्ता के अनुसार क्रिया जुड़ेगी। अब वह जो है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो देखो ए पठत है, वैसे ही गया था का क्या बनेगा? ए गच्छत। तो क्या होगा यहां पे? से ए गच्छत, वह गया था। दूसरा देखो, वे दोनों द्विवचन की क्रिया है और गए थे बहुवचन आपका। वे दोनों जो है वो कर्ता है और गए थे इनकी क्रिया है। तो वे दोनों यानी से तौ द्विवचन, ए पढ़ता मैंने तो क्या बन जाएगा? ए गच्छताम। इस प्रकार से इसका ये वाक्य जो है वो बनेगा। फिर है देखो, वे सब ये करता है, वे सब बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन आएगी। ते और क्या देखो, ए पठन है ना, तो क्या बनेगा? ए गच्छन। ए गच्छन। फिर देखो, वह खेलने गया था। तो देखो वह का फिर आपका आ गया से, ये करता है वह, इसकी क्रिया है, खेलने गया था। खेलने के लिखेंगे क्रीडी तुम, और क्रिया गया था ना, तो क्या आएगा? ए गच्छत। समाप्ति के लिए हम प्रयोग करते हैं। बालिका पानी लाई। तो देखो बालिका करता है, इसकी क्रिया है लाई, पानी इसमें कर्म है। तो क्या आएगा? देखो बालिका जलम लाई, एक ही है ना, अनयत। इस प्रकार के वाक्य जो है वो बनते हैं। बालिका जलम अनयत, बालिका पानी लाई। और इसके आगे हम वाक्य जो है वो, जैसे देखो कि वे दोनों, अगला अपना वाक्य है कि वे दोनों यहां पढ़ते थे। तो वे दोनों तो क्या है? कर्ता, और उसकी क्रिया क्या है? पढ़ते थे। अब वे दोनों द्विवचन हो गया ना, क्या हो गया? द्विवचन। तो जब करेंगे तो वे दोनों का क्या होगा? से तव। कहां? अत्र। यहां का होता है अत्र। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। क्रिया क्या आपकी? क्रिया क्या है? पढ़ना। तो क्या होगा? ए पठताम। तो अत्र ए पढ़ताम, वे दोनों यहां पढ़ते थे। देखो अगला भी द्विवचन में है, रमेश है, सुरेश है, यानी रमेश और सुरेश क्या करते हैं? ये क्रिया है, खेल रहे थे। तो क्या होगा? ए क्रीडताम। द्विवचन हो गया ना, रमेश और सुरेश। ये दो होने पर जो आपकी क्रिया है वो किस में आएगी? द्विवचन में। फिर है देखो, वे सब बहुवचन है तो क्या होगा? ते। कल, कल का मतलब है, काल में प्रयोग करेंगे इसका, है। जैसे ही है आएगा, ये एक अव्यय पद है, ये हमेशा भूतकाल में प्रयोग होता है। तो कल। अत्र क्या है? आए थे, बहुवचन। तो क्या होगा? आगच्छन। फिर देखो, सीता ने पत्र लिखा। कर्ता कौन है? सीता। क्रिया लिखना। तो क्या आएगा? सीता पत्रम, पत्र इसमें कर्म हो गया, तो सीता पत्रम लिखा, ए लिखत।
लिखत। फिर मोहन ने स्नान किया, तो कह रहा देखो मोहन है स्नानम किया, क्री धातु है अकरोत। इस प्रकार से ये आपके जो प्रथम पुरुष के वाक्य हैं वो जो है बनते हैं। हिंदी से आपको संस्कृत बनाना, अगर ये आए अंत में थे या आ या आ इस प्रकार के हो ना भूतकाल के, तो हमेशा लंग लकार की क्रिया जो है वो जुड़ेगी। अब अपन बात करते हैं देखो मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में हम बात करें तो देखो कह रहा है कि तुम गए थे, तो तुम का क्या होगा त्वम। गए थे ना, तो क्या होगा अगच्छ। ये इसका वाक्य बनेगा कि तुम अगच्छ, तुम गए थे। दूसरा देखो तुम दोनों द्विवचन का, तो युवाम। अब ये द्विवचन है तो यहां क्रिया भी द्विवचन आएगी, तो गए थे यहां द्विवचन की क्रिया आएगी, क्या आएगा अगच्छतम। ये रूप आएगा अगच्छ अगच्छताम अगच्छत अगस्ताम अगच्छन अगच्छ अगस्तम अगच्छत, इस प्रकार रूप बनते हैं। तुम सब है तो ये आ जाएगा यूयम, क्या बनेगा अगच्छत। ये इस प्रकार से आपकी जो है वो क्रिया बनेगी। मध्यम पुरुष के वाक्य जो है वो इस प्रकार बनते हैं। और अपन देखते हैं देखो मध्यम पुरुष के वाक्य कैसे बनेंगे। देखो जैसे अगला अपना उदाहरण है कि तुमने प्रश्न पूछा था, तुमने प्रश्न पूछा था। तो तुमने जो है ना वो करता है, यानी तुम। प्रश्न करम है तो प्रश्नम, पूछा था ये क्रिया है, तो क्या होगा अपृच्छ। त्वम प्रश्नम अपृच्छ, ये इसका वाक्य जो है वो बनेगा। फिर है देखो तुम सब, ये क्या है कर्ता, तो तुम सब का क्या बनेगा यूयम। पढ़ रहे थे तो क्या बनेगा यूयम पठतम। सो यूयम पठत, ये रू बनेगा यूयम पठत। फिर तुम दोनों, तो क्या आएगा युवाम, तुम दोनों का आएगा युवाम। पुत्र जा रहे थे तो क्या होगा अगच्छतम अगच्छतम। तो युवाम कुत्र अगच्छतम, युवाम कुत्र अगच्छतम। फिर देखो तुम दोनों खेल रहे थे तो क्या बनेगा तुम दोनों का, फिर आपका बनेगा युवाम खेल रहे थे, तो क्या आएगा क्रीडतम, क्या बनेगा क्रीडतम। यानी मध्यम पुरुष का करता है क्रिया मध्यम पुरुष। तुम सब, फिर देखो यूयम बाग है, उद्यानम कहते हैं उसे। उद्यानम गए तो उद्यानम गच्छत। तो यूयम उद्यानम गच्छत। फिर तुम कहां रहती थी तो तुम कुत्र रहती थी अवसय, बस यानी रहना। तो इस प्रकार के ये मध्यम पुरुष के वाक्य जो है वो बनते हैं। मध्यम पुरुष में हमेशा ध्यान रखना त्वम युवाम यूयम, ये उसका कर्ता होगा और क्रिया उसी के अनुसार अपने को जोड़नी है। अब अपन बात करते हैं उत्तम पुरुष की। कौन से पुरुष की? उत्तम पुरुष की। देखो उत्तम पुरुष में पहला वाक्य है मैं गया था, तो उत्तम पुरुष का क्या होता है अहम आवाम वयम।
तो मैं गया था तो क्या बनेगा देखो, हम गया था तो क्या बनेगा, गच्छम। तो अहम गच्छम। वो बनते आपके गच्छत गच्छाम गच्छन गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छम गच्छावे गच्छामे। तो गच्छम। फिर हम दोनों, तो आवाम, आवाम क्या होगा, गच्छावे। और मैंने, फिर हम सब गए थे तो वयम क्या बनेगा, वयम गच्छामि। ये बनेगा वयम गच्छामि। और अगर मान लो आए मैंने पुस्तक पढ़ी तो क्या आएगा देखो, अहम पुस्तकम पढ़ी ना, तो पठम। पठम। मैंने पुस्तक पढ़ी तो अहम पुस्तकम पठम, यानी मैंने पुस्तक पढ़ी। और अपन इसके वाक्य जो है वो देखते हैं। उसी क्रम में अपना जो अगला वाक्य है देखो, कि मैं विद्यालय गया था। मैं जो है वो इसमें करता है, तो इसका बनेगा अहम। कहां गया था, विद्यालय, ये कर्म है तो विद्यालय। क्या कह रहा है, गया था, तो क्या बनेगा, गच्छम। तो मैं विद्यालय गया था तो अहम विद्यालयम गच्छम। दूसरा देखो, मैंने यह कार्य किया, तो मैंने का फिर क्या बनेगा, अहम यह इदम कार्यम किया। तो रहा है कि मैंने यह कार्य किया, तो इसका बनेगा अहम इदम कार्यम कुर्वम, यानी अहम इदम कार्यम कुर्वम। ये इसका जो है वो वाक्य बनेगा। हम दोनों घर गए थे, तो हम दोनों का क्या होगा, वयम, सॉरी आवाम, हम दोनों है ना, तो ये आपका कर्ता है द्विवचन में। तो आवाम गृहम गए थे, तो गृहम, तो आवाम गृहम, तो हम दोनों घर गए थे, तो क्या आएगा, आवाम गृहम, हम दोनों घर गए थे, तो क्या बनेगा इसका, आवाम गृहम गए थे, तो गच्छावे। तो आवाम गृहम गच्छावे, ये इस प्रकार से बनेगा। उस बाद में देखो फिर आपका करता है, हम दोनों खेले थे, फिर आवाम क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, तो आवाम क्या बनेगा, क्रीडाव, क्रीडाव। हम सब यहां आए थे, तो हम सब का बनेगा वयम, यहां का बनेगा अत्र, आए थे तो गच्छामि, तो वयम अत्र गच्छामि, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया जुड़ेगी, कर्ता बहुवचन क्रिया बहुवचन। हम सब गा रहे थे, तो क्या आएगा देखो, वयम गायामि, गाया मैं। और हमने झूठ नहीं बोला, तो फिर आपका बनेगा वयम सत्यम
क्या आएगा, ए वदामः। तो क्या बन जाएगा, वयम असत्यम ए वदामः, यानी वयम असत्यम न ए वदामः, वयम असत्यम न ए वदामः, हमने झूठ नहीं बोला। इस प्रकार से ये आपके जो वाक्य हैं लंग लकार में यानी भूतकाल के वाक्य जो हैं वो बनते हैं। तो ध्यान अपने को रखना है कि कर्ता के अनुसार क्रिया, अगर स तौ ते है तो क्रिया आपको प्रथम पुरुष की जोड़नी है, त्वम युवाम यूयम है तो क्रिया मध्यम पुरुष की जोड़नी है, अहम आवाम वयम है तो क्रिया उत्तम पुरुष की उसके साथ जोड़नी है। यहां आपका ये भूतकाल के वाक्य जो है वो समाप्त होते हैं।